रसिया और यूक्रेन के जंग के बारे में आप सभी को पता है। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि कई अन्य देश अपनी भूमिका कई तरीके से निभा रहे हैं। इन्हीं में यूरोपियन कंट्रीज है जो कि अभी सैन्य युद्ध की घोषणा नहीं की है। यूएस जिसने हथियारों से नहीं फाइनेंस से जंग की शुरुआत कर दी। यूक्रेन पर रसिया के हमले के बाद यूरोप और अमेरिका ने स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रसियन बैंक को बैन करने की बात कही है। ऐसे में रसिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। रसिया अब कैसे करेगा इंटरनेशनल पेमेंट? दूसरे देशों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करेगा? क्या कोई अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम लाएगा? ये सारी बातें इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। आइए जानते हैं कैसे। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसको 1973 में लाया गया। ये एक बेल्जियम कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है जो दुनिया भर में बैंकों के बीच इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करता है। स्विफ्ट कोई बैंक नहीं है, ये एक इंस्टेंट मैसेज सिस्टम है जो कि पेमेंट के इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करता है। ये सिक्योर मैसेजिंग नेटवर्क है। स्विफ्ट ने 200 से अधिक देशों और दुनिया भर के 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकों को जोड़ता है और इसके जरिए लगभग 40 मिलियन मैसेजेस डेली रिकॉर्ड होते हैं। माना जाता है कि इनमें से 1% से अधिक मैसेज में रसिया पेमेंट के मैसेज होते हैं। स्विफ्ट को यूएस और यूरोपियन कंट्रीज कंट्रोल करते हैं। स्विफ्ट का हेडक्वार्टर बेल्जियम में है, लेकिन इसका सबसे बड़ा डेटा सेंटर यूएस में है। स्विफ्ट के मेन ओवरसीज वेस्टर्न कंट्रीज ही हैं। आज लगभग पूरी दुनिया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए स्विफ्ट के ऊपर डिपेंड है। रसिया और चाइना जैसे बड़े देश भी पूरी तरह डिपेंड है। स्विफ्ट के सेकंड लार्जेस्ट यूजर रसिया में पाए जाते हैं। अगर कोई देश वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ एक्शन लेता है तो उन्हें स्विफ्ट सिस्टम से हटाने का हवाला दिया जाता है। ये तो कोई लॉजिक नहीं होगा। यूएस ने ईरान को स्विफ्ट सिस्टम से 2012 में हटाया। इसकी वजह से ईरान के फॉरेन ट्रेड्स और ऑयल एक्सपोर्ट लगभग आधे से भी कम हुए, जिससे भारत को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। अगर यूएस की डेमोक्रेसी है, अगर वो पावरफुल है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह स्विफ्ट सिस्टम है। किसी देश का इस तरीके से पावरफुल होना काफ़ी खतरनाक है। रसिया ऑयल और नेचुरल गैस के मेन प्रोवाइडर्स हैं। ऐसे में स्विफ्ट का अल्टरनेटिव खोजना काफ़ी मुश्किल है। एनर्जी की प्राइसेस पहले से ही बढ़ रही हैं। जिन कंपनियों पर रूस का पैसा बकाया है, उन्हें भुगतान पाने के लिए अल्टरनेटिव तरीके खोजने होंगे। ऐसे में रसिया उन देशों के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जिन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, जैसे भारत, जिसकी खुद फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम की सुविधा प्रदान करता है। जनवरी 2022 तक एनपीसीआई ने करीब 297 बैंकों को यूपीआई पर जोड़ा है, जिसकी मंथली वॉल्यूम 4.6 बिलियन ट्रांजैक्शन और इसकी वैल्यू 8.31 लाख करोड़ है, जिसके इंडिया में 150 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। 2025 तक 500 मिलियन हासिल करने की योजना चल रही है। इस यूपीआई की वजह से यूएस और चाइना को हमने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है डिजिटल ट्रांजैक्शन में। यूपीआई का इस्तेमाल नेपाल, भूटान जैसे पड़ोसी देश भी करने लगे हैं और तो और सिंगापुर भी पे नाउ के साथ यूपीआई को जोड़ने वाला है और भी कई अन्य देशों ने यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने की बात हो रही है। रसिया के खिलाफ चल रहे फाइनेंशियल सैंक्शन से इंडिया के फाइनेंस को इफेक्ट ना करे, इसके लिए इंडिया को स्विफ्ट का अल्टरनेटिव यूपीआई को दुनिया भर के सामने लाना होगा। इंडिया अगर खुद का इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम बनाता है तो दुनिया भर के जितने देश हैं जिनके ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगाया है, उनके साथ कोलैब करके इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम रखें। यूपीआई स्विफ्ट के मुकाबले फास्टर, सिक्योर और यूजर फ्रेंडली भी है। जिस हिसाब से यूपीआई ने अपनी जगह दुनिया भर में बनाई है, उस हिसाब से आने वाले समय में यूपीआई को कई देश ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेंगे। इंडिया सभी देशों के साथ फ्रेंडली है, तो इंडिया फाइनेंशियल मोनोपोली उनके साथ हार्मफुल नहीं हो सकती। ऐसे में इंडिया के इकोनॉमी सिस्टम में और टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफ़ी बढ़ोतरी आएगी और ये बात हम भारतीयों को प्राउड फील कराएगा। धन्यवाद।